वीरराजुपालम नाम के गांव में मौनिका और शिरीषा नाम के दो बहनें रहते थे। मौनिका बहुत होशियार लड़की थी। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी करने को सोचते हैं। उसके लिए रिश्ते देखने लगे, पर सभी रिश्ते किसी न किसी तरह बिगड़ने लगे। एक दिन रात को घर में सब सोए रहते समय मौनिका अचानक से उठकर इधर उधर घूमने लगी। उसे देख के शिरीषा डर जाती है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? तो अभी तक सोई नहीं, ऐसे क्यों घूम रही हो? आके सोना दीदी, ऐसे डर डर के कहती है। तब मौनिका बिना कुछ बोले ही आके सो जाती है। शिरीषा बहुत डर के उस दिन रात को वो बिना सोए ही मौनिका को देखती रहती है। अगले दिन सुबह मौनिका हर रोज की तरह नींद से उठकर उसका काम करने लगी। तब शिरीषा ने, दीदी, रात को उठ के तो इधर उधर क्यों घूम रही है? क्या रे, क्या बात कर रही है? रात को उठ के मैं क्यों घूमूंगी? कोई सपना देखी क्या? इसीलिए मैं कहती हूँ भूतों के मूवीज मत देखो करके, जाके अपना काम कर। ऐसे कह के मौनिका चली जाती है। बाप रे, क्या सच में मैं सपना देखी? ऐसे सोचने लगी शिरीषा। फिर से उस दिन रात को शिरीषा बिना सोए ही मौनिका क्या करेगी देखने लगी। मौनिका फिर से उठ के घर पूरा घूमने लगी। इस बार शिरीषा मौनिका को बिना बुलाए ही फोन में वीडियो निकालती है। अगले दिन वो वीडियो मौनिका को दिखाती है। अभी बोलो दीदी, ये मेरा सपना है? तुझे कुछ हुआ दीदी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं मम्मी पापा को बता दूंगी, ऐसे शिरीषा कहती है। तेरी मर्जी बहन, पर आज रात को देखते हैं ना, ऐसे मौनिका कहती है। उस दिन रात को शिरीषा और मौनिका बिना सोए ही जगे रहते हैं। ठीक आधी रात को 12 बजे होने के बाद मौनिका चुपचाप बैठी रहती है। शिरीषा को शक होके, दीदी, दीदी, क्या हुआ? ऐसे बुलाने लगी, पर मौनिका कुछ नहीं कहती। वो उठ के घर के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये सब शिरीषा बहुत डर डर के देखने लगी। अगले दिन सुबह शिरीषा को डर के वजह से बुखार आ जाता है। शिरीषा, क्या हुआ? कल तो ठीक थी ना, एक दिन में इतना बुखार क्यों आया? ऐसे कह के शिरीषा को टैबलेट्स देने लगी मौनिका। माँ, मेरी बुखार का कारण दीदी है, इसे भूत पकड़ लिया माँ, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ऐसे कह के रोने लगी। तब उसके माता पिता शिरीषा से क्या हुआ करके पूछते हैं। तब वो रात के समय मौनिका के काम के बारे में बताती है। यही विषय मौनिका से पूछने पर उसे कुछ नहीं पता करके कहती है। तब मौनिका के माता पिता को शक होके मौनिका को एक मांत्रिक के पास ले जाकर पूरा विषय बताते हैं। तब वो मांत्रिक मौनिका को एक रंगोली में बिठा के पूजा करता है। माता, तेरी बेटी को भूत पकड़ लिया। ये साधारण भूत नहीं है, वो बहुत इच्छादार भूत है। स्वामी, अभी हम क्या करें स्वामी? क्या करने से वो भूत मेरी बेटी को छोड़ देगी? ऐसे पूछती है मौनिका की माँ। माता, वो भूत तेरी बेटी से शादी करना चाहती है। शादी करने तक तेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी, ऐसे मांत्रिक कहता है। भूत से शादी कहने पर वो डर डर के, स्वामी, भूत से शादी मतलब मेरी बेटी को खतरा है ना? कोई खतरा नहीं है माता, मैं हूं ना, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। वो भूत तेरी बेटी से शादी करने के तुरंत ही मैं उसे बंदी कर दूंगा। ऐसे कह के भूत से मौनिका की शादी करने के लिए राजी कराता है वो मांत्रिक। एक अच्छा दिन देख के मौनिका को उस मांत्रिक के पास ले जाते हैं। वो मांत्रिक को दुल्हन की तरह रेडी करके भूत को बुलाने का पूजा करने लगा। पूजा करते ही एक भूत आकर मौनिका के बाजू बैठती है। मांत्रिक पूजा करते समय भूत हंस के आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है, ये लड़की मेरी है, ऐसे कह के मंगलसूत्र लेके मौनिका के गले में बांधती है भूत। शादी हो गया ना, तेरी पत्नी को ले जा, ऐसे मांत्रिक भूत से कहता है। तब मौनिका की माँ ने, ये क्या स्वामी, आप बोले शादी के बाद उस भूत को बंदी कर देंगे, लेकिन आप तो उस भूत के साथ मेरी बेटी को भेज रहे हो। तब उस भूत के वेश में रहे एक लड़का पर्दा निकालकर हंसते हुए, मैं भूत नहीं हूँ,
हम दोनों एक दूसरे से प्यार किए, लेकिन आप तो मोनिका के लिए शादी के रिश्ते देख रहे हो। ये विषय हम आपसे कैसे कहें हमें पता नहीं चला, इसीलिए हम ये नाटक किए। ये मांत्रिक के वेश में मेरा दोस्त ही है। तब मोनिका उसके माता पिता से माफी मांगती है। हाँ माँ, वो सच कह रहा है, मुझे माफ करो। उससे माता पिता भी मोनिका को माफ करके उसके बाद उन दोनों की शादी धूमधाम से करते हैं। चंद्रिका और हरिता का पिता एक साधारण गांव से आकर शहर में पढ़ के पहले छोटे मोटे नौकरियां करके शादी करता है। पर बड़ी दीदी चंद्रिका पैदा होने के बाद उसकी किस्मत बदल जाती है, इसीलिए वो एक छोटा सा व्यापार शुरू करके बहुत कामयाब होने पर वो अभी करोड़पति बन गया है। उसके बाद बड़ी बेटी चंद्रिका को और छोटी बेटी हरिता को कोई कमी होने नहीं दिया। एक दिन चंद्रिका से पिता ऐसे कहने लगा। चंद्रिका बेटी, हमारे गांव में रहे मेरे दोस्त के लड़के से मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बचपन से ही हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। तू उस घर की बहू बनने से बहुत खुश रहेगी बेटी। आपकी मर्जी पापा, मेरी शादी आपकी इच्छा से ही होगी। मेरे लिए क्या अच्छा है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं ना पापा। इतने में बहन हरिता बीच में आकर ऐसे कहने लगी। दीदी दीदी, इतनी जल्दी बात मत दो। पापा गांव का रिश्ता कह रहे हैं। हम बचपन से ही गांव को नहीं गए, पर सोच लो तो गांव के लड़के से शादी करके वहाँ कैसे रह सकती हो, तब कमिट होना। ऐसे कहने पर चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी। नहीं बहन, पापा हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ किए, पर हम उनके लिए कुछ भी नहीं किए। अभी उनके दोस्त के घर में मैं बहू बन के जाने से पापा को बहुत खुशी रहेगी ना। पापा, आपकी इच्छा से शादी की तैयारियां कीजिए। ऐसे चंद्रिका कहने पर पिता बहुत खुश होता है। उसके बाद उसके दोस्त के बेटे से चंद्रिका की शादी धूमधाम से करता है। 16 दिनों का त्योहार आषाढ़ मास पूरा खत्म हो जाने के बाद पहली बार नई बहू चंद्रिका ससुराल घर आती है। अगले दिन नींद से उठने के बाद देखने से घर में बाथरूम दिखाई नहीं देता। तब उसकी सास से, सासू माँ, हमारे घर में बाथरूम किधर है? मुझे नहाना है। नहीं है बहू, ये गांव है ना, यहाँ बाथरूम्स नहीं रहते। हर चीज के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए गांव की औरतें सुबह होने से पहले ही नींद से उठकर नदी में नहा के वापस घर आते हैं। आज के लिए मैं तेरे साथ आऊंगी, पर कल से तुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसे कहने पर चंद्रिका शॉक हो जाती है। बाथरूम के बिना बाहर कैसे नहाना है सोचने लगी। पहले दिन सास साथ ले जाने पर चंद्रिका नदी में नहा लेती है। तब से शुरू होके हर रोज सुबह होने से पहले उठकर बाहर जाके नहा के आकर घर का काम करना चंद्रिका को आदत हो जाती है। एक दिन चंद्रिका की नींद नहीं खुलती, इसीलिए सुबह होने के बाद चंद्रिका नहाने जाती है। तब गांव के बाहर लड़के चंद्रिका का मजाक उड़ाने लगे। यह विषय घर आकर पति से कहती है। देखो चंद्रिका, ये गांव है ना, इसीलिए यहाँ की औरतें सुबह होने से पहले ही काम कर लेते हैं। अभी हम इस विषय पर झगड़ा करने से हम ही बाहर आएंगे चंद्रिका। कल से तू जल्दी से चली जा। ऐसे कहने पर चंद्रिका को बहुत गुस्सा आता है। मुझे इंसल्ट हुआ करके बोलने से? मुझे तो आप एडजस्ट होने को कह रहे हो। घर में एक बाथरूम नहीं बना सकते क्या? ऐसे कहने पर भी पति बातों में रख के चंद्रिका को कन्विंस करके बाथरूम के टॉपिक को टाल देता है। पर चंद्रिका वो अपमान सह नहीं सकी और पिता से कहने को सोची। पर पिता दुखी होगा सोचकर उसकी बहन हरिता को फोन करती है। तब बहन फोन में ऐसे कहने लगी। दीदी, मैं पहले ही बोली ना ये शादी मत करो करके, पर तू पापा की खुशी के लिए शादी कर ली। वो लोग ऐसे ही हैं दीदी, वो नहीं समझते। रुक जा, मैं आके बात करूंगी। उसके अगले दिन हरिता दीदी के घर जाती है। दीदी की सास से वो बात कहने पर सास ऐसे कहने लगी। देखो छोटी बहू, तू अभी बच्ची है, तुझे गुस्सा आएगा, पर ये गांव है। यहाँ की औरतों के लिए कुछ रीति रिवाज हैं। नदी में नहाना और तालाब में नहाना जैसे रिवाज रखे। हमें अनुशासन से उसी रिवाज में रहना है। जब जी में आए तब हमारा काम करना नहीं होगा बहू।
ऐसे सास भी बाथरूम बनाने के लिए राजी नहीं होने पर दोनों बहनें मायके के घर चले जाते हैं। वो हादसा होके एक हफ्ता बाद उस गांव की नदी उभरते समय सुबह होने से पहले ही सास नहाने जाती है। तब वो पानी में बह के जाने लगी। उस समय एक व्यक्ति आकर उसे बचाने पर वो बच जाती है। यह विषय चंद्रिका को पता चलता है। तब वो सास को फोन करके ऐसे कहने लगी, सासू माँ, अभी आपको समझ में आया ना, बाथरूम के बिना नहाना बहुत खतरनाक है करके। हमारे घर में एक बाथरूम भी रहने से ये परिस्थिति आज नहीं आती ना। जरा आप ही सोचिए सासू माँ। ऐसे कहने पर सास को तब समझ में आता है। तब तुरंत सास पति से बात करके उनके घर में एक बाथरूम बनाकर बहू को घर ले आती है। इस प्रकार गांव आई दीदी चंद्रिका उसकी इच्छा ससुराल में पूरा करती है।